रफ्तार समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्जुन सिंह ठाकुर। आपको बताते चलें, आज रियासी में भिन्न भिन्न विभागों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया सुबह ही। और सुबह जब म्यूनसिपल कमेटी के स्थायी कर्मचारियों को पता चला, वो भी मौके पर पहुंच गए और उनके बीच आपस में झड़प हो गई। झड़प क्यों हुई, क्या कारण रहे, देखें ये रिपोर्ट। चीन करेंगे, चीन करेंगे, लेकर आएंगे। ऊपर 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 है, ऊपर गए। मोटर कर, मोटर कर। यहाँ बैठे हुए थे, स्ट्राइक पे आराम से बैठे हुए थे। कोई किसी के साथ कोई हमारी झगड़ा नहीं था और ना ही हम चाहते हैं कि इस शहर का वातावरण ख़राब हो। तो अलग अलग डिपार्टमेंटों के इन्होंने मुलाजम मंगाकर एडमिनिस्ट्रेशन ने काम करवाने की कोशिश की। उसकी हम कड़ी शब्दों से निंदा करते हैं और ये कहना चाहते हैं ख़ास तौर से कि हम अपने हक़ के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और अभी तक हमारे साथ किसी ने बातचीत नहीं की है। मैं यही चाहता हूँ कि जब तक हमारे मसले हल नहीं किए जाते, डेली विजिटर कैजुअल लेबर को 22-22, 23-23, 24-24 साल हो गए लगे हुए, तो जब तक उनके मसले हल नहीं किए जाते, उनको परमानेंट नहीं किया जाता, तो तब तक हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी और इसी तरह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और ख़ास तौर में ये एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूँ कि हम अपनी मांगों को लेके बैठे हुए हैं, अपने हक़ के लिए बैठे हुए हैं। हम किसी को तंग नहीं कर रहे और ना ही किसी के ख़िलाफ़ हैं। हम अपने हक़ के लिए बैठे हैं। आज हमारे घर की हालत देख लीजिए कि क्या हालत है। हम एक टाइम का अगर 2 टाइम खाना खाते हैं, जहाँ एक टाइम खाना खाते हैं, दूसरे टाइम का पता नहीं होता कि हमको खाना शाम का नसीब होगा कि नहीं होगा। आप गवर्नमेंट मेरे को ये बताए कि 9,000 रुपये में हम परिवार कैसे चलाएं। मैं यही ख़ास तौर से यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी जो डेली विजिटर का मसला है उसको हल किया जाए और हमारी ड्यूटी की जो पे है वो बढ़ाई जाए और जो हमारे परमानेंट का मसला है, सिटो प्रमोशन, पे कमीशन का पैसा है, टाइम टू टाइम हमें वर्दी दी जाए। आज 4 साल हो गए, हमें 5वां साल लगा है कि हमें कोई वर्दी इशू नहीं है और टाइम टू टाइम हमें साबुन मिलता था। आज 4 साल हो गए हमें कोई साबुन नहीं देता है और ना सैनिटाइज़र है। जब कोरोना वायरस था तो हमें कोरोना वायरस का खिताब दिया गया कि ये कोरोना वायरस हैं और लोग अपने घरों में छुपे हुए थे, तो हम लोगों के घर के बाहर गलियों में नालियां साफ़ करते थे और गंदगी उठाते थे। तो मैं यही ख़ास तौर से यही कहना चाहता हूं और मैं इस बात के लिए शहरवासियों से माफ़ी मांगता हूं हाथ जोड़ के कि हमें हमारा साथ दीजिए। हम बहुत ही परेशानी से गुज़र रहे हैं। आप बता सकते हैं कि 9,000 रुपये में क्या गुजारा कर सकते हैं हम। जी, हमें कोई किसी ने बुलाया नहीं है, ऊपर मीटिंग चल रही है और ना ही हमारे साथ कोई बातचीत की गई है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो आवाज़ है वो दबाई नहीं जाए, बल्कि मैं अफसरान से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ रियासी से हमारी आवाज़ जो है वो आप लोग उठाएं और उन गवर्नमेंट को पता चले कि ये सच में परेशान हैं और मजबूर हैं, लाचार हैं। अगर हम हड़ताल पर बैठे, हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम हड़ताल पर बैठें, हमें परेशानी है इसलिए हम हड़ताल पर हैं। हाथापाई हमारी उनके साथ हुई, हमारी लेडीज़ थी उनके साथ हाथापाई हुई और उनका जो चुनिंदा अफसर था तो उन्होंने बोला कि भाई इतना शोर मत करो, हम चले जाते हैं वापस। वो चले गए, लेकिन जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग लगाए गए थे उन्होंने साफ़ सफाई की और जब हम वहाँ पहुँचे तो वो भी निकल गए वहाँ से। तो तब हमने जो कचरा है वो दोबारा वहाँ फैला दिया। जब तक हमारा मसला हल नहीं होता है ये हड़ताल कंटिन्यू रहेगी और चलती रहेगी और अब इससे ज़्यादा ज़ोरों शोर से होगी। और मैं ख़ास तौर ये कहना चाहता हूँ कि कठुआ के जितने भी अफसरान हैं उनको कि हमें तंग मत किया जाए। सांबे में भी हैं, वो भी हमारे लोगों को तंग कर रहे हैं। वो किसी को तंग नहीं कर रहे हैं,
वो अपने हक के लिए बैठे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं। मैं यही कड़े शब्दों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो मांग है वो जेन्युइन है। हम किसी को जोर शोर से या किसी को परेशान नहीं कर रहे, हम अपने हक के लिए बैठे हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो हम हड़ताल पर रहेंगे।